तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी कार्बनिक रसायन की कक्षा में स्वागत है। आज हम इसके अंतर्गत थायोफीन के बारे में अध्ययन करेंगे। हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण यौगिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का 5 मेंबर्ड रिंग एरोमेटिक कंपाउंड थायोफीन है। थायोफीन में 4 कार्बन और 1 सल्फर एटम उपस्थित होता है और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पाया जाता है। सबसे पहले हम इसके बनाने की विधियों की बात करते हैं या मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन यानी प्राकृतिक स्रोतों से थायोफीन को किस प्रकार से बनाया जाता है। प्राकृतिक स्रोतों में कोल तार एक महत्वपूर्ण पदार्थ है जिसके द्वारा थायोफीन को प्राप्त किया जाता है। थायोफीन 0.5% कोल तार में उपस्थित होता है और इसके सजात एवं टॉलुइन कोल तार के अन्य हाइड्रोकार्बन प्रभाज में होते हैं। बेंजीन एवं थायोफीन के बहुत से भौतिक गुण समान होते हैं, अतः इनको मिश्रण के आसवन के द्वारा पृथक करना कठिन है। थायोफीन का क्वथनांक 84 डिग्री सेंटीग्रेड है और बेंजीन का क्वथनांक 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, अतः इनको प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक नहीं किया जाता और इनको पृथक करने के लिए कमरे के ताप पर H2SO4 के साथ मिलाकर हिलाने पर थायोफीन को अलग प्राप्त कर लिया जाता है। इस अभिक्रिया में थायोफीन सल्फोनेशन से थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड बना देता है और ये सल्फ्यूरिक एसिड में विलय होता है। इन परिस्थितियों में बेंजीन का सल्फोनेशन नहीं होता, तो थायोफीन तो सल्फोनेटेड हो जाता है और बेंजीन सल्फोनेटेड नहीं होता और इस तरह से बेंजीन और थायोफीन को पृथक किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण और अच्छा तरीका है कि बेंजीन और थायोफीन के मिक्सचर की मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाती है। जब मर्क्यूरिक एसिड के साथ थायोफीन और बेंजीन के मिश्रण को उबाला जाता है तो केवल थायोफीन की रासायनिक अभिक्रिया होती है और वो एसिटॉक्सी मर्करी डेरिवेटिव में परिवर्तित हो जाता है और फिर उसकी HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर थायोफीन प्राप्त होता है। अब हम लेते हैं मेथड ऑफ सिंथेसिस या निर्माण की विधियाँ। ये रासायनिक विधियाँ होती हैं जो प्रयोगशाला में करवाई जाती हैं। इसमें सबसे पहली विधि है एसिटिलीन के द्वारा। एसिटिलीन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की रासायनिक अभिक्रिया करवाने पर उत्प्रेरक इसमें हम एल्यूमिना लेते हैं और जब हम इसको 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो थायोफीन प्राप्त होता है। सोडियम सक्सीनेट से फास्फोरस ट्राइसल्फाइड और सोडियम सक्सीनेट की अभिक्रिया से थायोफीन प्राप्त होता है। तो सोडियम सक्सीनेट और फास्फोरस सल्फाइड दोनों अभिक्रिया करते हैं और फास्फोरस सल्फाइड ट्राइसल्फाइड लिया जाता है और इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया से थायोफीन प्राप्त हो जाता है। एक और विधि है इसकी फ्रॉम एल्काडाइइन। एल्काडाइइन यानी 1,3-ब्यूटाडाइन। जैसे एल्काडाइन का मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे इन पे डबल बैंड है और इन डबल बॉन्ड है और इनका जो सबसे प्रायर मेंबर जो है वो 4 मेंबर्ड कार्बन कंपाउंड है जो कि हमारा है 1,3-ब्यूटाडाइन और 1,3-ब्यूटाडाइन की सल्फर के साथ अभिक्रिया करवाने पर H2S निकल जाता है और थायोफीन प्राप्त होता है। अगला है आइसोप्रीन से। आइसोप्रीन 5 मेंबर्ड कंपाउंड होता है और इस आइसोप्रीन की सल्फर के साथ अभिक्रिया कराने पर भी H2S निकल जाता है और 3-मिथाइल थायोफीन का निर्माण हो जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्वारा भी इसको बनाया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर हम 4 मेंबर्ड कंपाउंड लेते हैं जो कि ब्यूटेन है और ब्यूटेन की सल्फर के साथ अभिक्रिया करवाने पर और उसे 500 to 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर थायोफीन प्राप्त होता है और H2S निकल जाता है। अगला जो सिंथेसिस का महत्वपूर्ण है वो है पॉल-नॉर सिंथेसिस। पॉल-नॉर सिंथेसिस में 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड की
फास्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है और एक कार्बन पर इसमें सल्फर और दूसरे पर C डबल बॉन्ड O उपस्थित होता है और ये बाद में रीअरेंज होकर के 2,5 डाई एल्काइल थायोफीन का निर्माण करते हैं। अगली बनाने की इसकी विधि है सोडियम मेथॉक्साइड की उपस्थिति में अल्फा डाई कीटोन की अभिक्रिया डाई एथिल थायो डाई एसीटेट के साथ करवाने पर थायोफीन के बहुत से डेरिवेटिव प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अल्फा डाई कीटोन्स जैसे C6H5CO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C6H5 और इसकी एक और अल्फा डाई कीटो एसिड की अभिक्रिया हमने डाई इथाइल थायो एसीटेट के साथ करवाई। तो डाई इथाइल थायो एसीटेट के साथ क्रिया कराने पर पहले NaOH और मिथाइल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, फिर गर्म किया जाता है और फिर एसिड हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है और परिणाम स्वरूप हमें थायोफीन के डेरिवेटिव प्राप्त हो जाते हैं। अब हम थायोफीन की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। थायोफीन की संरचना पायरोल और फ्यूरेन के ही जैसी होती है। इनमें 5 मेंबर्ड रिंग पाई जाती है, एक हेटेरो एटम और 4 कार्बन एटम उपस्थित होते हैं। हर एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और सल्फर पर उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर के एक अनुनाद विभिन्न 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रिंग सिस्टम का निर्माण करते हैं। इस कारण से इसमें एरोमेटिक करैक्टर आ जाता है और इसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी काफ़ी रेजोनेंस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से इसमें बहुत सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही हैं जो कि हमने स्क्रीन पर आपके लिए बना रखी हैं। इन सब में चूँकि सल्फ़र 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे सल्फ़र पर पॉजिटिव चार्ज और बाकी सब कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस थायोफीन में एक और विशेषता है जो कि हमारे पास पहले से उपस्थित या पहले अध्ययन किए गए पायरोल और फ्यूरेन के अंदर नहीं थी। क्योंकि सल्फर के अंदर 3D ऑर्बिटल होता है और ये 3D खाली ऑर्बिटल को वो अपने उपयोग में लेकर के और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या बढ़ा सकता है। तो इस तरह से थायोफीन की और भी बहुत सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त होती हैं। यदि हम इसकी रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी 29 किलो कैलोरी पर मोल होती है और यदि किलो जूल में देखें तो 170 to 130 किलो जूल पर मोल होती है। Delocalized molecule having 6 pi electron, 4 from 4 carbon atom and 1 from 1 sulfur atom. Now we consider about the property of the थायोफीन। थायोफीन की प्रॉपर्टीज़ की यदि हम बात करते हैं तो पहले हम भौतिक गुणों की बात करेंगे, फिर हम रासायनिक गुणों की बात करते हैं। थायोफीन के भौतिक गुण को देखें तो थायोफीन एक रंगहीन द्रव है। इसका क्वथनांक 84 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी बेंजीन जैसी गंध होती है। थायोफीन जल में अविलेय परंतु कार्बनिक द्रवों में घुलनशील होता है। इसके रासायनिक गुण बेंजीन के समान हैं। थायोफीन पायरोल और फ्यूरेन की तुलना में ज़्यादा स्थायी होता है। यदि IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखें तो 3000 to 3100 पर सेंटीमीटर पर है। बेंडिंग फ्रीक्वेंसी 1500, 1490 एंड 1400 पर सेंटीमीटर पर होती है। अल्ट्रावायलेट डाटा यदि हम देखते हैं तो लैम्डा मैक्स 215 नैनोमीटर और 213 नैनोमीटर पर होता है। NMR के डाटा को यदि हम देखते हैं तो अल्फ़ा और बीटा 2 तरह के प्रोटॉन हमें पता चलते हैं और दोनों का 2.81 और 2.96 पर पीक प्राप्त होता है। अब हम एरोमेटिक कंपाउंड की जो विशिष्ट अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में
बात करते हैं। थायोफीन में भी वही विशिष्ट अभिक्रियाएं ही इनकी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमेशा 2 और 5 पोजीशन 2 या 5 पोजीशन पर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है और ज़्यादा स्थायी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से जैसे क्लोरीनेशन करवाया जाए तो -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर थायोफीन से 2 क्लोरोथायोफीन और 2,5 डाइक्लोरोथायोफीन बनता है। एन ब्रोमो थायोफीन की अभिक्रिया यदि एन ब्रोमो सक्सीनामाइड से करवाई जाती है तो 2 ब्रोमो थायोफीन बनता है। इसी तरह से यदि आयोडीन और मर्क्यूरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में थायोफीन की अभिक्रिया कराई जाए तो 2 आयोडोथायोफीन बनता है। ब्रोमिनेशन करवाया जाता है तो ब्रोमीन और बेंजीन की उपस्थिति में 2,5 डाइब्रोमो थायोफीन का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं नाइट्रेशन अभिक्रिया की। नाइट्रीकरण की अभिक्रिया में थायोफीन की अभिक्रिया HNO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाए जाने पर 2 नाइट्रोथायोफीन प्राप्त होता है। इसी तरह से सल्फोनेशन की अभिक्रिया भी 2 पोजीशन पर होती है और पिरिडिन की उपस्थिति में सल्फर ट्राइऑक्साइड या ठंडे व सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फोनेशन की अभिक्रिया होती है और 2 थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं फ्रीडल-क्राफ्टस अभिक्रिया की। फ्रीडल-क्राफ्टस एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्टस एसिलीकरण थायोफीन स्टेनक क्लोराइड की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके मैथिल थायोफीन कीटोन बनाती है, जिसको कि हम मैथिलथिनिल कीटोन भी कहते हैं। इसी तरह से जब इसका क्लोरोमिथाइलेशन करवाया जाता है तो थायोफीन की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड और HCl की उपस्थिति में जब करवाई जाती है तो इनका क्लोरोमिथाइलेशन हो जाता है और 2 क्लोरोमिथाइल थायोफीन का निर्माण होता है। नंबर 5 की रिएक्शन ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, जिसमें 2 क्लोरोमिथाइल थायोफीन या 2 थीनिल क्लोराइड बनता है। अगली अभिक्रिया है मर्क्यूरीकरण। मर्क्यूरीकरण की अभिक्रिया में थायोफीन का मर्क्यूरिक उत्पाद प्राप्त होता है। इसमें मर्क्यूरिक क्लोराइड और सोडियम एसीटेट दोनों की अभिक्रिया थायोफीन से करवाए जाने पर थायोफीन 2 मर्क्यूरी क्लोराइड प्राप्त होता है। इसी तरह से मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ थायोफीन की अभिक्रिया करवाए जाने पर थायोफीन मर्क्यूरिक एसीटेट प्राप्त होता है। अगली जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो है आपकी एन एल्काइल लिथियम के साथ अभिक्रिया। थायोफीन की एन एल्काइल लिथियम के साथ एन ब्यूटाइल लिथियम एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं और ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाए जाने पर थायोफीन 2 लिथियम का निर्माण होता है। इसी की अभिक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड या एल्काइल हैलाइड की उपस्थिति में कराई जाए और फिर उसका एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो थायोफीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। अगला है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनो मैग्नीशियम डेरिवेटिव या कार्ब मैग्नीशियम डेरिवेटिव का निर्माण। थायोफीन का आयोडीनीकरण करवाने पर 2 आयोडोथायोफीन बनती है। इसकी मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करवाने पर थायोफीन 2 मैग्नीशियम आयोडाइड बनता है और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड और HCl के साथ अभिक्रिया करके थायोफीन एसिड या थायोफीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करता है। अगली अभिक्रिया थायोफीन की है फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन की अभिक्रिया में
थायोफीन की अभिक्रिया POCl3 के साथ करवाई जाती है और या फिर NN डाइमिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ और POCl3 दोनों लेकर करवाई जाती है तो फॉर्माइल थायोफीन बनता है। दूसरी अभिक्रिया में थायोफीन की अभिक्रिया HCHO या HCl के साथ करवाए जाने पर भी फॉर्माइल थायोफीन का निर्माण होता है। फॉर्माइल थायोफीन का मतलब है 2 पोजीशन पर एल्डिहाइडिक ग्रुप का जुड़ना। तो इस तरह से हमने आज थायोफीन के निर्माण, भौतिक गुण और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में अध्ययन किया। थायोफीन की अन्य प्रकार की भी रिएक्शन बहुत सारी हैं जिनको हम अगले टर्न पे पढ़ेंगे।